वीर, एक कहानी सुनाओ आज। कहानी? कैसी कहानी? कोई डरावनी स्टोरी सुनाओ। डरावनी स्टोरी? रात हो चुकी है, डर लगेगा। अरे मुझे डर नहीं लगता। ठीक है। दोस्तों, आप लोग हेडफोन लगा के कहानी सुनो, बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब कहानी सुनो। घटना, गांव विकरालगढ़ का जंगल। दोपहर का समय। सूखे पत्तों के चरमराने की आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कोई तेज कदमों से उन सूखे पत्तों पर दौड़ रहा था। आसपास का घना जंगल इस ओर साफ इशारा कर रहा था। ये कोई जंगल का मुहाना नहीं है, बल्कि जंगल का कोई अंदरूनी हिस्सा था। कई कई जगहों पर तो इतने ज्यादा पेड़ नजर आ रहे थे जैसे वो पेड़ आपस में एक दूसरे से जानबूझकर सटकर खड़े हों। चारों तरफ से गूंजती कुछ डरावनी और अजीब सी आवाजें अब भी उस व्यक्ति का तेजी से पीछा कर रही थी। बदहवास बेतहाशा सा बात का वो व्यक्ति, जो एक युवक था, हांफते लड़खड़ाते पूरे जोर से आगे की दिशा में इस कदर भाग रहा था जैसे उसका पीछा करने वाली वो कोई ऐसी चीज हो जो न सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसे जान से भी मारना चाहती थी। आखिर इतने घने जंगल में इस कदर भागने का और क्या अभिप्राय हो सकता था? पसीने से लथपथ और कपड़ों पर लगा हुआ खून अब इस बात का साफ इशारा कर रहा था कि घटना ने अपना रुख किसी इंसानी जान की तरफ ले लिया था। तभी एक चीख के साथ उस युवक का शरीर हवा में लहराया। अब जमीन पर किसी भी पत्ते की चरमराने की आवाज न थी, क्योंकि युवक का शरीर अब हवा में झूल रहा था। एक एक पल के साथ युवक की चीख बढ़ती जा रही थी। भरी दोपहरी में इस घटना को उन पेड़ों के अलावा और कोई नहीं देख या सुन नहीं पा रहा था। वो पेड़ जो बुत की तरह खड़े तो रह सकते थे, पर वो उसकी मदद करने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया, आखिर ऐसी क्या दुश्मनी मुझसे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसकी लड़खड़ाती जुबान किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। जिंदगी जिसे हर कोई जीना चाहता है, क्योंकि कहते हैं इंसानी जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। ऐसी जिंदगी जिसे कोई खोना नहीं चाहता, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसानी रूह तो शरीर त्याग कर सकती है, पर यह शरीर अपना मुंह माया नहीं छोड़ पाता। जंगल में युवक की चीख मौत में बदलती रही, और प्रत्यक्षदर्शी बुत से खड़े वो पेड़ सिवाय उस युवक की मौत के तमाशे को देखने के अलावा कुछ ना कर सके। शाम होने लगी थी। सूरज अब डूबने लगा था। युवक की लाश अब जमीन पर खून से सनी हुई पड़ी थी। गांव, मई का महीना, दोपहर। एक छोटा सा गांव विकरालगढ़, जहां आबादी बमुश्किल
50 से 60 परिवारों से ऊपर शायद ही होगी। आसपास का इलाका चारों तरफ से सतपुड़ा के जंगलों से घिरा हुआ था, जहाँ चारों तरफ सागौन के लगे हुए बड़े बड़े और दूर दूर तक फैले हुए पेड़। इस गर्मी भरी दोपहरी में जिनके बड़े बड़े पत्ते भी सूख कर जमीन पर आ चुके थे, इस चिलचिलाती गर्मी में भी अब उन पेड़ों के नीचे छांव के लिए शरण पाना लगभग नामुमकिन था। उसी दोपहर में गांव के उस छोटे से बस स्टैंड पर धूल उड़ाती एक सरकारी नीले रंग की बस रुकी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी में विकरालगढ़ लिखा हुआ था। बस स्टैंड के नाम पर सिर्फ एक छज्जा था, जिस पर टीन की शेड डाली हुई थी, तो सिर्फ एक चाय की दुकान के अलावा वहां कुछ भी नजर आना नामुमकिन था। उस अंतिम बस स्टॉप पर बस से सिर्फ 2 लोग ही नीचे उतरे। भाई सतीश, ये तेरा गांव है? क्यों अभी से डर गया? भाई, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। देख बेटे अजय, ऐसा ही होता है। अब इतनी गर्मी में भला बाहर कौन घूमता है भाई। चल सामान उठा, अभी थोड़ी दूर चल के जाना है। भाई क्या मजाक कर रहा है? अभी और चलना है? हाँ भाई, बस 5 मिनट ऑटो कर ले। ये सिटी नहीं है, यहाँ पैदल ही जाना होता है। अब चल भी, पास ही है। 2 लड़के हाथ में एक एक बैग लिए उस बस से उतरे। दोनों देखने में 23 से 24 साल के लग रहे थे। एक लड़का जिसका नाम सतीश था, वो हल्का गोरा और कद में ऊंचा सा था, जो इसी गांव का रहने वाला था। वहीं दूसरा लड़का अजय थोड़ा कद में छोटा जरूर था, पर उसका शरीर देखकर कोई भी कह सकता था कि कसरत जरूर करता होगा। दोनों हाथ में बैग टांगे सतीश के बताए इशारे उस पगडंडी की तरफ बढ़ रहे थे। तो भाई, मैं पक गया अभी से यहाँ आकर। भाई, गर्मी का टाइम है, इसलिए बोर लग रहा होगा। शाम को देखना, यहाँ भीड़ होगी। अभी क्या है, गर्मी और लू की वजह से कोई नहीं भटकता। कल तू भी नहीं निकलेगा। सतीश, तेरे घर कूलर तो है ना? ये लाइट भी नहीं है यहाँ, वरना धूप में बैठकर पसीने सुखाने होंगे। अबे इतना भी पिछड़ा नहीं है एरिया अपना। अब जल्दी चल, धूप काफी है। 12 बजे वैसे भी धूप बहुत तेज होती है। हाँ भाई चलो, अब क्या ऑप्शन बचा है, मैं तो चल ही रहा हूँ। सतीश और अजय गर्मी से टपकते पसीने को पोंछते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद सतीश ने कहा, अब यहाँ से शॉर्टकट है। जंगल से? भाई, ये जंगल में ही बसा हुआ एरिया है। और देख, यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा जो गाड़ियों के आने जाने से बना हुआ है, पर गाड़ियां हैं कहाँ? देख, लिफ्ट नहीं मिलनी। बकवास बंद कर और कदम जल्दी जल्दी बढ़ा भाई। दोनों लड़के अब तेजी से आपस में बातचीत करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक अजय बोला, अबे वो क्या है? सतीश ने अजय की बताई दिशा में देखा। भाई, उधर जाने की सोचना भी मत। उस बीहड़ में कोई कुआं है। ऐसा लोग कहते हैं कि वो जगह है
ठीक नहीं है और इस रास्ते से रात में कोई नहीं आता। वैसे तो दिन में भी आना मना ही है, ये समझ। और हाँ, उधर कोई जाता नहीं और इस जंगल का सिक्योरिटी वाला अगर पकड़ लेगा तो जरूर उल्टा लटका देगा। मैं तुझे इस रास्ते से इसीलिए लाया ताकि ज्यादा ना चलना पड़े। अब ये बीहड़ जो वहां दूर नजर आ रहे हैं वो ये बताता है कि अब मेरे गांव की सीमा आ चुकी है और 7 से 10 मिनट बस यहाँ से अपना गांव शुरू होता है। अजय ने सतीश को जाने क्यों घूर कर देखा और बोला, भाई मैं भी आया, ये बैग पकड़। कहकर अजय ने सतीश को बैग पकड़ा दिया, जिसके लिए वो बेशक तैयार नहीं था। फिर भी उसने बैग को नीचे गिरने से बचा लिया। दोनों करीब करीब उस बीहड़ से अब 200 मीटर की दूरी पर थे, जो जंगल के बीचों बीच में नजर आ रहा था, जिसके आसपास ऐसे ही सागौन के पेड़ लगे हुए थे। सूखी पत्तियों पर चलने पर पत्तियों के चरमराने की आवाज तो आ ही रही थी, पर यूं अचानक अजय के दौड़कर बीहड़ों की तरफ जाने पर आवाज जोरों से आने लगी थी। अजय को बेतहाशा उस तरफ भागते हुए देख सतीश चिल्लाया, क्या हुआ भाई? उधर क्या कुएं में कूदने जा रहा है? देख, उधर मत जा भाई, मजाक मत लिया कर चीजें, ये शहर नहीं है। अजय ने अपनी सबसे छोटी उंगली दिखाते हुए इशारा किया और कहा, भाई कॉल ऑफ नेचर, बस 2 मिनट में आया और शहर हो या गांव, मैं मजाक नहीं, चीजें गंभीरता से ही लेता हूँ। अभी पता नहीं ये बीहड़ अजीब से यहाँ कैसे बसे हैं, कम से कम हल्का होने से तो रोकेंगे ये नहीं मुझे। अजय अब बीहड़ों में घुस चुका था। अजय ने बीहड़ों के आसपास देखा, वहीं एक पेड़ पर धार मारने लगा। ये काम तू घर जाकर भी कर सकता था, वहां उतना करीब जाना जरूरी नहीं है भाई, क्यों खतरा लेता है? सतीश ने बड़बड़ाते हुए कहा, जो 200 मीटर दूर पर खड़ा अजय आसानी से सुन सकता था। यहाँ अंदर एक कुआं है यार, कहते हुए अजय उस ओर बढ़ गया। अरे यार उधर अंदर मत जा प्लीज, क्या पता तेरा गांव और कितने घंटे बाद आए। 5 मिनट बोल के इतना चलवा दिया। अजय सतीश के मना करने के बाद भी उन घने बीहड़ों में घुस चुका था। अबे ये कुएं में बाल्टी नहीं है, अब हाथ कैसे धोए? अजय ने कुएं के अंदर झांकते हुए देखा। अजय की बहुत हल्की आवाज सतीश तक पहुंच रही थी और उन घने बीहड़ों के कारण अब वो उसे देख भी नहीं पा रहा था। यहाँ से चल यार, बाहर आ जा वहां से प्लीज, अब घर जाके सीधा नहा लेना, टाइम पास मत कर यार प्लीज। हद है, ये कुआं है या मजाक? कहते हुए अजय ने पास पड़ी हुई एक पत्ती उठाकर हाथ पहुंचने का अभिनय किया और सतीश को चिढ़ाया। अब हो गया हो तो चले। सतीश उस पर गुस्सा करते हुए बोला, हाँ चलो, अब क्या? अजीब हाल है, प्यासे मरने की नौबत आ गई। एक कुआं मिला तेरे गांव में और साला वो भी खाली हो गया, अब चल भी। सतीश ने उसे चिल्लाते हुए कहा। अजय ने सतीश की तरफ बढ़ते हुए सामने पड़े एक पत्थर को अचानक उठाया और गुस्से में उस कुएं के अंदर फेंकते हुए कहा, कुएं साले, सूखे कुएं तो किसी काम का नहीं। बड़बड़ाते हुए वो सतीश के पास पहुंचा, जो अजय की हरकतों पर गुस्सा हो रहा था। भाई अब चल। सतीश ने अजय को उसका बैग पकड़ाते हुए कहा, गांव वालों को कुआं बनाने की जरूरत ही क्या है?
और वो भी ऐसे बीहड़ में छुपा के। और साला जब पानी ही ना हो, मतलब जो गांव पर प्यासा आए उसे यहाँ भी पानी ना मिले। उफ। अजय ने थूक गटकने के साथ अजीब सा मुंह बनाकर सतीश को चिढ़ाना चाहा। वो कई सालों से वहां पर है, वैसे काफी सालों से सूखा हुआ है वो तो। इन्हीं छुटपुट बातों के बीच जब वो आगे बढ़े तो आसपास घर नजर आने लगे। कोई भी घर पक्का नहीं बना था। कुछ झोपड़ियां थीं तो कुछ सीमेंट की शीट से बनी हुई छत। थैंक गॉड तेरा गांव उस कुएं की तरह सूखा नहीं है। कुछ तो दिखा। ओह, अजय ने हाँफने का अभिनय किया। दोनों बातें करते हुए अब सतीश के घर के पास आ चुके थे। सतीश ने अपने बैग को दूसरे कंधे पर लेते हुए कहा, भाई उस सामने वाला घर अपना है। अजय ने चाइनीज की तरह आंखें छोटी करने का अभिनय किया। ओह, इतनी दूर। दोनों अब सतीश के घर आ चुके थे। सतीश की छोटी बहन ने दरवाजा खोला और सतीश को देखते हुए बोली, भाई आ गया माँ। सतीश ने अपनी छोटी बहन को मुस्कुराहट में जवाब देकर पूछा, माँ कहाँ है? पीछे हैं, आ रही हैं। आओ तो आप लोग अंदर। ये मेरा दोस्त अजय है, भोपाल में साथ ही पढ़ता है कॉलेज में। और अजय, ये मेरी छोटी बहन पूजा है। अजय ने पूजा की तरफ देखकर बस हल्की सी मुस्कान दी। पूजा उनका बैग एक तरफ रखकर पानी लेने चली गई और अजय सतीश के घर में चारों तरफ नजर घुमाने लगा। बढ़िया घर है भाई। और बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो वैसे? सतीश और अजय नहा धोकर तैयार होकर अब सतीश की माँ के हाथ से बने खाने का लुत्फ ले रहे थे। अब तक दोपहर के 1:30 बज चुके थे। आंटी मैं भोपाल का ही हूँ। अच्छा, शादी के लिए आए हो तुम भी ना नंदू की? सतीश की माँ ने पूछा। जी आंटी, नंदू की शादी कब है? कल ही है ना सतीश? सतीश से माँ ने पूछा। हाँ माँ, कल ही है। शाम को निकल जाएंगे और परसों सुबह आएंगे। चलो बढ़िया है। बाकी तुम लोगों की नौकरी लग जाए तो तुम लोगों का भी बातचीत बढ़ाएं। माँ ने कहा तो कोई कुछ नहीं बोला। अभी सब बातें चल ही रही थी कि अचानक अजय खाना छोड़कर घर के आंगन में भागा। अबे क्या हुआ? सतीश चिल्लाया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो क्यों उठ गया बीज खाने से, पर अगले ही पल इस सवाल का राज खुल गया। अरे इसको क्या हुआ? उल्टी की आवाज आ रही है। घबराई आवाज में माँ ने वहीं बैठे बैठे सुना और उठकर अजय के पीछे जाने लगी तो सतीश भी उठ गया। भैया उल्टी कर रहे हैं। सतीश और माँ के आंगन में पहुंचते ही पूजा ने कहा, जो कि पहले से ही आंगन में बैठी अचार को जमीन पर सूखने के लिए पसार रही थी। आंगन के वहीं दूसरी तरफ अजय उल्टियां कर रहा था। भाई हो गया, आराम से, कोई बात नहीं। सतीश ने उल्टे हाथ से उसकी पीठ पर थपकी देते हुए कहा। पूजा नींबू नमक घोल के ला, लू लग गई लागत है। माँ ने कहा तो पूजा किचन में चली गई। अरे अरे माँ, ये खून निकल रहा है, मतलब उल्टी के साथ खून आ रहा है। सतीश ने कहा तो माँ घबराई, अजय के पास पहुंची और उसके सर पर थपकी लगाने लगी। खट्टा मीठा खाए थे क्या सफर में? गर्मी में सब नुकसान करता है बेटा। नहीं तो अब इसने बस में बैठने के पहले क्या खाया पता नहीं। 5 मिनट के बाद हाथ मुंह धोने के बाद अजय कमरे में लगे खटिया पर लेट चुका था। सतीश ने तेज पंखा चला दिया था। ले बेटा अजय, नींबू पानी पी। अब खाना खाने की जरूरत नहीं, वरना फिर सब बाहर आ सकता है। शाम को खिचड़ी बना देंगे।
ये पी के आराम कर। माँ ने नींबू पानी का गिलास अजय को दिया, जो पूजा लेकर सामने खड़ी थी। सतीश अजय के बगल में बैठा हुआ था। भाई, धूप लग गई तुझे? सतीश ने कहा। हाँ आंटी, ऐसा ही लग रहा है, यहाँ बहुत गर्मी है और ऊपर से उतनी दूर पैदल काफी दिनों बाद चला तो हो सकता है, अजय ने लड़खड़ाती आवाज में कहा और एक घूंट में नींबू पानी पीकर फिर लेट गया। चल, अब इसे आराम करने दे और तू भी खाना खत्म कर और सो जा। शाम को उठ के बाहर घूम आना, इसको भी सही लगेगा, कहकर माँ आंगन में चली गई और सतीश वापस खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। शाम के 5 बज रहे थे। ओए अजय, उठ भाई, अब शाम हो गई है, चल थोड़ा बाहर से आते हैं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी अब? सतीश ने अजय के पास आकर कहा, जो उधर मुंह किए अब भी सो रहा था। अरे बुखार है तुझे तो? सतीश ने अजय का हाथ छूकर कहा तो माँ भी पास आकर उसे छूने लगी। बुखार तो है, एक काम कर, जाकर इसके लिए पैरासीटामोल ले आ बेटा, मत उठा इसे। अजय, तबीयत कैसी लग रही है बेटा? माँ ने पूछा, पर अजय ने कुछ जवाब नहीं दिया। चलो सोने दो इसे, मैं दवा लाता हूँ, तब उठाना इसको, कहकर सतीश बाहर चला गया। अबे उठ जा, दवा खा ले, सब ठीक हो जाएगा। कल की शादी मिस करवाएगा क्या, जिसके लिए हम आए हैं यहाँ? सतीश ने मस्खरी करते हुए अजय को चढ़ाया। वो अभी शायद गहरी नींद में था। पूजा, पानी लेकर आना तो, सतीश ने कहा। ये लो भैया पानी, उनको उठाकर पिला दो, मैंने ये कंबल उड़ा दिया है, माँ ने कहा था। तो पूजा ने पानी का गिलास सतीश को दिया। माँ कहाँ गई? बगल में गई है काम से, पूजा ने कहा और वो दूसरे कमरे में चली गई। अबे उठ, कहते हुए सतीश ने अजय का कंबल उठाया तो अजय कुछ बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ा मत, अब उठ जा, दवाई खाकर सो जाना। सतीश ने इतना कहकर उसे अपनी तरफ पलटना चाहा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। अबे क्या हुआ, उठ जा अब। अजय के सांसों के चलने की आवाज तेज आने लगी। ठीक है सब, दवा लाए हो यार, उठ उठ अब, वरना माँ मुझे डांटेगी। तभी अजय अजीब सी आवाज करने लगा। एकदम से उसके भाव बदल गए, वो हिचकी लेने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी, उसका शरीर और गर्म होने लगा, जिसे सतीश आराम से महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका हाथ उसकी बाह पर था, जो उसे उठाने के लिए उसने उसके सामने लगी कुर्सी पर बैठे हुए रखा था। भाई अजय, उठ यार, ठीक है सब। सतीश अभी उसे उठाने की कोशिश ही कर रहा था कि लाइट चली गई और कमरे का पंखा बंद हो गया। लेकिन खिड़की से उजाला कमरे में जरूर अंदर अच्छा खासा आ रहा था। अरे ये गर्मी में और परेशान हो जाएगा, ये लाइट क्यों चली गई? सतीश ने पंखे की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा। अजय अब भी अचेत लेटा हुआ था, उसकी हिचकी अब और बढ़ रही थी। अरे पानी पी ले अजय, भाई उठ जा, कहकर गिलास का पानी लेकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। सतीश अपनी कुर्सी से उठ चुका था। सामने अजय दूसरी तरफ बदन किए दाहिनी करवट पर लेटा हुआ था। उसने उसे उठाने का और अपनी तरफ मोड़ने का भरपूर प्रयास किया। उसके उस प्रयास से दो अचानक ये घटनाएं हुई, जिसके होने की उम्मीद न खुद सतीश को थी और न ही उसके घर में अगले कमरे में मौजूद पूजा को, और न ही बगल वाले घर में बैठी उसकी माँ को। पहली घटना ये हुई। आगे क्या हुआ था? घर चल, बहुत रात हो चुकी, मम्मी चिल्लाएंगी।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। थैंक यू।